असुर है असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा शक्ति तो है इसमें। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। যেন শোনা যায় হরি बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि। जिस बाल का था वो लामा आ चुका है। आप करते उनको स्वागत करते हैं। हम लोग जोर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि पुष्प अर्पण कर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद के श्री चरण कमल में पुष्पांजलि निवेदन कर रहे हैं। आप लोग हुरुध्वनि हुरुध्वनि हरिध्वनि हरि बोल। जोर से हरि बोल। वन मोर टाइम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री और समवाय मंत्री श्री अमित शाह जी महोदय को। सबाई एक बार जोरे हाथ ताली दिए ओनाके अभिनंदन जानान, स्वागत जानान, जोरे हाथ ताली। हरि बोल। ওনাকে আমরা বরণ করে নেব। আমাদের এসজিবি এর প্রেসিডেন্ট পূজ্য ভক্তিবেদান্ত জনার্দন স্বামী মহারাজকে আমি অনুরোধ করব আপনি কৃপাপূর্বক ওনাকে মালা দিয়ে বরণ করে নিন। আমাদের মুখ্য অতিথি শ্রীমান হরে হরে মোর লাউডার হরে রাম হরে রাম राम राम हरे हरे। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रति श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद के प्रति वैष्णव सिद्धांत के प्रति हमारे सम्मानीय माननीय स्वराष्ट्र मंत्री महोदय प्रेम रखते हैं और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं उनको पोडियम पर कि हमें उनका श्री मुखारविंद से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद का महिमा श्रवण का अवसर मिले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज इस पवित्र अवसर पर पवित्र मायापुर की भूमि पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित पूज्य गौरांग प्रेम स्वामी जी महाराज, अध्यक्ष इस्कॉन नामहट्टा। कृष्णमय हो जाता है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा और यही रास्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, नृत्य, भक्ति संगीत और गीता का आगाज बहुत सरल तरीके से पूरे पूर्वी भारत में उत्तर तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाकर कई अज्ञानी जीवन में प्रकाश का उजियारा, भक्ति का दीपक प्रगटाने का काम किया। और वही आंदोलन को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और पूज्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने न केवल आगे बढ़ाया, इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं को और समग्र विश्व को अपने आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। प्रिय सेनापति और गौड़ीय मत के संस्थापक, जिनको हमारे गुजरात में युग आचार्य भी कहते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आज 152वां जयंती है और आप सभी लोग श्री कृष्ण के, भगवान नरसिंह के और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुणगान करने के लिए यहाँ आए। कि जब कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था तो वो सामने से कहते थे दासोस्मि, मतलब मैं तुम्हारा सेवक। अगर ये भाव मन में है तो इस भी दूर नहीं रह सकता। जिनके मन में ईश्वर बैठा है वो अपने आप को सभी का दास कहता है
और उन्होंने गुरु की व्याख्या बहुत सुंदर की थी। उन्होंने कहा, जिस दिन गुरु सोचने लगता है कि मैं गुरु हूं, तो गुरु शब्द में से ऊ निकल जाता है और गरु ही बच जाता है। गरु का मतलब जानवर होता है। गुरु वही है जो सबके सेवक के भाव से शिष्य को बड़ा करे, छोटे से बड़ा करने वाला ही गुरु होता है। जिसकी समझ छोटी है, ज्ञान छोटा है, इसकी समझ और ज्ञान को बड़े करने वाला ही गुरु है। और मैं आज भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद को मन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक सच्चे गुरु थे और गुरु पद का परिचय भी समग्र विश्व को आपने कराया। इन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए भी ढेर सारे काम किए। महाभारत काल के बाद पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनको यज्ञ पवित्र देकर उनको ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया। उन्होंने कई प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ा और युक्त वैराग्य की नई व्याख्या समाज के सामने कि वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है। दुनिया की हर वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना ही वैराग्य। वैराग्य का मतलब अपने अंदर की बुराइयों से दूरी कर देना। वैराग्य का मतलब संसार में सब कुछ छोड़ना नहीं है, बुराइयों को छोड़कर समस्त संसार को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना ही वैराग्य है। और आज ऐसे युग दृष्टा, युग पुरुष, महापुरुष का 152वां जन्म जयंती है। एक प्रकार से कई लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जीवंत विश्वकोश भी कहते हैं। वो खगोल विद्या के बड़े जानकार थे, गणित और संस्कृत का बहुत अध्ययन रहा उनका, और फिर भी सभी कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा है कि भक्ति बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और ज्ञान सहित की भक्ति ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तरण लाती है। वेदों के वाक्य को भक्ति वेदांत जी ने पूरे जीवन आचरण कर आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को ये कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। और मायापुर धाम में बनने वाला ये केंद्र कई युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनके ढेर सारे सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करता रहेगा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के
जीवन में अनेक बड़े काम हुए, उसमें से सबसे बड़ा काम किया उन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद जैसे शिष्य को तैयार कर इस संप्रदाय और जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं, तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। मतुआ समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी है। स्कूल के बच्चे हो, देश के युवा हो, घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर बड़ा काम करने वाला युवा हो, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मुझे इस्कॉन के बारे में भी ये कहना है कि न केवल भक्ति आंदोलन को मजबूत करना, हमारी परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, इस्कॉन ने सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम। कई प्रकार की कुदरती आपदाओं में जब वहां जाकर देखते हैं तो सबसे पहले इस्कॉन का प्रसाद देने का पंडाल लग गया होता है। मुफ्त भोजन वितरण, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इकोलॉजी की सभी सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय उत्सवों को फिर से एक बार युवाओं तक पहुंचाने में इस्कॉन ने बहुत बड़ी ताकत लगाई है और सफलता भी प्राप्त की। आज मैं यहां आया हूं बड़े मनोभाव के साथ, भगवान नरसिंह के सामने भारत के कल्याण की प्रार्थना कर यहां आया हूं। मुझे भरोसा है कि नदिया की ये भूमि पर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं लीला करी है। वहां पर अब भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा प्रचार का केंद्र बन रहा है और जागरूक स्थान भगवान नरसिंह का यहां पर है। मुझे विश्वास है कि भगवान नरसिंह हम सब पर जरूर कृपा करेंगे और 2047 तक हम विकसित भारत और सनातन का संदेश
पूरे विश्व में पहुंचाने में सफल होंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर से एक बार मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गौड़ीय मठ ने बुलाया, यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया और मेरे विचार आपके सामने रखने का मौका दिया। इसलिए गौड़ीय मठ संस्था का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर से एक बार आप सब मेरे नाम साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अनेक अनेक